गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकार अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार अंत समय में न आएगी काम। तो जप ले आठों याम राम का नाम जप ले आठों याम राम का नाम। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस पर हम लोग काफी समय से चर्चा कर रहे हैं और संडे को जब हम लोग जुटते हैं रविवार को तो जहाँ तक प्रभु की गुरुदेव की इच्छा होती है वहाँ तक आगे ले जाते हैं। तो राम जी की जो ये कथा है गोस्वामी जी ने लिखा है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं, पीछे आया था कि बुध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कली कलुष विभंजनी भव भंजन गंजन संदेहा जन रंजन सज्जन प्रिय। राम जी की जो कथा है ये जो बहुत लोग अपने को बुद्ध माने ज्ञानी कहते हैं, ज्ञान मार्ग पर चलने वालों का भक्ति में कोई विश्वास नहीं होता, वो भगवान को नहीं मानते, जिनको वैज्ञानिक कहते हैं। तो कहते हैं ऐसे लोगों के लिए ये शांति प्रदान करने वाली है, विश्राम, मन को विश्राम देने वाली बुध विश्राम। और बाकी जितने लोग हैं सकल जन रंजन, बाकी लोगों के लिए मन को सुख प्रदान करने वाली है। रंजन का मतलब होता है मनोरंजन,
मन को बहलाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन राम कथा, राम जी की जो कथा है, कलयुग रूपी सारे दोष को खत्म करने वाली। राम कथा कलि कलुष विभंजन, तोड़ देने वाली है। कल के जितने कलुष हैं, कलंक हैं, कल के जितने दोष हैं, उनको समाप्त करने वाली है। और इस कथा का असर क्या है? जो आवागमन है इस संसार में, जन्म होता है, हम लोग मरते हैं, पैदा होते हैं, नाना प्रकार के कष्ट सहते हैं, उसका सहज अंत कर देती है। का यही कथा जो हम लोग सुन रहे हैं, कह रहे हैं, भव भंजन गंजन संदेहा, जितने संदेह मन के अंदर उत्पन्न होते हैं उसको खत्म कर देती है। और जन रंजन, जो लोग इसको सुनते हैं उनके मन को मनोरंजन देने वाली है, यानी सब प्रकार से शांति देने वाली है। और जो सज्जन लोग हैं, भक्त लोग हैं, उनको तो ये बहुत ही प्रिय है। और आप लोग जान ही रहे हैं कि ये राम कथा याज्ञवल्क्य जी ने सुनाना शुरू किया है भरद्वाज जी को, क्योंकि जब स्नान करके जाने लगे तो भरद्वाज जी ने पैर पकड़ करके रोक लिया और कहा कि ये राम कौन है, इस कथा को सुनाइए। तो याज्ञवल्क्य जी इतने बुद्धिमान हैं कि उन्होंने राम कथा तो सीधे नहीं शुरू किया, शंकर जी का चरित्र सुनाना शुरू किया। तो क्यों सुनाना शुरू किया, ये सब अभी आगे आपको आएगा, आपको जानकारी मिलेगी। इसमें कथा में हम लोग यहाँ तक सुन चुके हैं कि पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं कि माता पार्वती को आश्वासन हो गया कि अब आप घर जाइए। वेद सिरा जी भी आके चले गए और सप्तर्षि जी भी आके चले गए। इसके बाद उनके पिताजी आए, लिवा के चले गए, और इधर शंकर जी समाधि लगाए बैठे हैं। उधर एक राक्षस तारक नाम का असुर, जिसको हमने गलती से पिछली बार जलंधर भी बोल दिया था, वो जलंधर नहीं, वो तारक ही असुर है। और जब वो जानता था कि भगवान शंकर शादी करेंगे नहीं, तो उसने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से कि मैं शंकर जी के वीर्य से, शुक्र से जो सुत उत्पन्न हो उसी के हाथ मारा जाऊं, क्योंकि जानता था कि शंकर जी ने प्रतिज्ञा कर लिया है कि अब शादी करेंगे नहीं। तो जब सब देवता लोग परेशान हो गए तो ब्रह्मा जी के पास गए। अभी किसी दिन अगले बार जब कथा होगी तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ब्रह्मा जी के शरीर से ही सारे ऋषि ब्रह्मा जी के शरीर से ही पैदा हुए। और उसी में से एक पुलस्त ऋषि थे। पुलस्त ऋषि की 2 संतानें थी, एक विश्वश्रवा और एक अगस्त। अगस्त जी, जिनके बारे में आप जानते ही हैं कि राम जी उन्हीं के आश्रम में गए, दक्षिण भारत में रहते थे, नैमिषारण्य में। और इन्हीं के जो पिताजी हैं, अगस्त जी के पिताजी पुलस्त, उनके एक भाई इनके विश्रवा, मैंने बताया ना, पुलस्त जी के बेटे पुलस्त जी के बेटे विश्रवा और दूसरे अगस्त। अगस्त जी ने शादी ही नहीं किया, विश्रवा ने
2 शादी किया, एक इडविडा से शादी किया जिससे कुबेर जी पैदा हुए, और दूसरी शादी रावण की माता से किया। क्या नाम था? हैं? मंदोदरी। कैकसी। कैकसी से शादी किया, तो उससे यदि उसका नाम और भी कैकसी के अलावा भी एक नाम है, वो और भी लिया जाता है, तो उससे शादी किया, तो उससे रावण पैदा हुआ। अब रावण बहुत ही अत्याचारी था। लिखे हैं रामायण में, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंच पूजा बहुभांति। तो जब ब्रह्मा जी के पास सारे देवता लोग पहुंचे और कहा कि महाराज ये तारक असुर हो गया है, सबको बड़ा कष्ट दे रहा है, तो ब्रह्मा जी ने समझा करके सारे देवताओं से कहा कि भाई ये तारक जो असुर है, सब सन कहा बुझाई विधि दनुज निधन तब होई, शंभु शुक्र संभूत सुत यही जीत ही रन सोई। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मैंने आशीर्वाद दे दिया है इसको कि ये राक्षस तभी मारा जाएगा जब भगवान शंकर के शरीर से, उनके वीर्य से संतान उत्पन्न होगी, वही इसको जीत सकता है। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी बात सुनो और आप लोग को झुपाए करो, क्योंकि शंकर जी तो समाधि में बैठे। मोर कहा सुनी करहु पाई, होई ईश्वर करहि सहाई। कह रहे हैं कि मेरा कहा सब लोग करो भाई, ये होगा और ईश्वर इसमें सहायता करेंगे। ही होगा ऐसा, ईश्वर करी ही सहाय, ईश्वर इसमें सहायता करेंगे। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। सती जी ने जो अपना शरीर त्याग दिया है, दक्ष जी के यज्ञ में जाकर के वो हिमांचल जी के घर में पैदा हुई है। तेहि तप कीन शंभुपति लागी, असिव समाधि बैठे सब त्यागी। उन्होंने शंकर जी हमारे पति हो, शिव जी हमारे पति हो, यह तय करके तपस्या किया है, और इधर शिव जी समाधि में बैठे हुए हैं, सब कुछ त्याग करके समाधि लगाए बैठे। यद्यपि अहि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। ब्रह्मा जी ही सबके विधाता से ही सब पैदा हुए हैं। देवता, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, बैताल, जितने भी हैं, पितर, गंधर्व, सब जो है ब्रह्मा जी की ही संतति है, ब्रह्मा जी के ही द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं। कह रहे हैं यद्यपि असमंजस है कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन तुम लोग एक बात हमारी सुनो। देवताओं से कहा क्या? पठवहु काम जाई शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। कहा कामदेव को भेजो, शंकर जी के पास जाए और उनके मन में वासना जगाए, ताकि भगवान शंकर शादी करें।
तब हम जाई सिवही सिर नाई, करवाऊ विवाहु बरियाई। तब हम जा करके शिव जी को प्रणाम करेंगे और बरियाई उनकी शादी, बरियाई कहते हैं कि नहीं भी चाहेंगे तो शादी उनकी जबरदस्ती करा देंगे। यही विधि भले ही देव हित होई, मत तिनीक कही सब कोई। सारे देवताओं ने कहा कि बड़ा अच्छा विचार है, इसी तरीके से तो देवताओं का भला हो ही सकता है। अस्तुति सुरन कीन्ह अति है तू, प्रगट्यऊ विषम मान झस के तू। जब सभी देवताओं ने वहीं पर स्तुति किया कामदेव का, तो कामदेव प्रकट हो गया। और कैसे प्रकट हुआ? विषम माने 5 बाण धारण करने वाला, मछली के चिन्ह वाला, जश केतु, मछली के चिन्ह के ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कीन्ह निज विपति सब, सुरन कही निज विपति सब, सुनि मन कीन्ह विचार, शंभु विरोधन कुशल मुहि, बिहस कहु असमार। सब देवताओं ने अपनी विपत्ति बताया। कामदेव ने अपने मन में विचार किया कि शंकर जी का जो कर रहे हैं उसका विरोध करना से मेरा कल्याण होगा नहीं। लेकिन हंस करके उसने कहा, हंस करके इस तरह से कहा, क्या कहा? तदपि करऊं मैं काज तुम्हारा, सुति कह परम धर्म उपकारा, परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहिते ही। कामदेव ने कहा कि फिर भी मैं आप लोगों का काम करूंगा, क्योंकि वेद कहता है कि दूसरे का उपकार करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर भी त्याग दे तो संत सदा उसका बड़प्पन करते हैं। इतिहास में उदाहरण है, जैसे देखिए दधीची जी ने अपना शरीर सबके कल्याण के लिए, वृत्तासुर को मारने के लिए शरीर अपना दे दिया, हड्डियां दे दी। इस तरह से बहुत से उदाहरण हैं जिसमें लोगों ने जन कल्याण के लिए, आज भी देखिए हमारे देश के सिपाही पूरे देश के लोगों के कल्याण के लिए अपना जान, अपना प्राण उत्सर्ग कर देते हैं दुश्मनों के सामने युद्ध में। अस कही चले उस वही सिर नाई। उसने कहा अब इसमें देर क्या, सबको प्रणाम किया और कहा बस अभी करते हैं। सुमन धनुष कर सहित सहाई, अपना पुष्प रूपी बाण हाथ में लेकर के बसंत आदि जो ऋतु उसके सहायकाएं हैं उनको साथ में लिया और चला। चलत मार हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। हर आदमी के हृदय में क्या होने वाला है, ये काम मैं करने जा रहा हूं तो परिणाम क्या होगा, हर आदमी जान जाता है। और हृदय जो है एकदम सच सच बता देता है कि होगा यही। जब आप कोई काम करने चलते हैं तो आप जानते हैं कि मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, मैं जीतूंगा कि हारूंगा। तो ऐसा ही कामदेव ने विचार किया कि शिव जी का विरोध करने जा रहा हूं, मेरी मृत्यु होगी, अवश्य होगी। तब आपन प्रभाव विस्तारा, अनिज बस कीन सकल संसारा।
ब्रह्मा जी ने चूंकि सृष्टि स्त्री पुरुष से उत्पन्न करने वाली बनाई है, तो इस सृष्टि के उत्पन्न होने का कारण ही कामदेव है। तब कामदेव ने अपना प्रभाव फैलाया और उसने सारे संसार को अपने बस में कर लिया। कोपेउ जबहि बारी चर के तू क्षण मही मिटे सकल श्रुति से तू। कामदेव ने जब अपना कोप फैलाया तो जो श्रुतियों के द्वारा नियम निर्धारित है वो सब मिट गया। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना सदाचार जप जोग विरागा समय विवेक कटक सब त्याग भागा। वेद कहता है कि हर व्यक्ति को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। केवल संतान उत्पन्न करने के लिए ही ब्रह्मचर्य व्रत का खंडन करना चाहिए। धैर्य रखना चाहिए, धर्म में चलना चाहिए, ज्ञान विज्ञान का पालन करना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए। जप जोग वैराग्य जितनी भी चीज है सब विवेक रूपी जितने कटक हैं जो रक्षा करते हैं वो सब भाग गए। भाग्य विवेक सहाय सहित सुसुभट संयुग मही मुरे सद ग्रंथ पर्वत कंदर ही महु जाइते ही अवसर दुरे। होनिहार का करतार को रखवार जग खर भरु परा दुई माथ के ही रतिनाथ जही कहूं को पिकर धन सरुधरा। जो विवेक है अपने सहायकों के सहित भाग गया। सारे योद्धा जो विवेक के साथ लड़ने वाले ज्ञान वैराग्य हैं वो भी सब पीठ दिखा के भाग गए। जितने सदग्रंथ थे वो पर्वत में जो गुफा होती है उसमें जाके छिप गए। अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार खाली ग्रंथों में लिखा ही रह गया। कहने का मतलब कि कोई पालन सबके आचरण से छूट गया। सारे संसार में खलबली मच गई और सब लोग कहने लगे कि हे भगवान हे विधाता अब का होनहार है, हमारी रक्षा कौन करेगा। ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने हाथ में धनुष बाण उठाया है। ये सजीव जग चर चर नार पुरुष यस नाम ते निज निज मर्याद तजी भय सकल वस काम। जगत में स्त्री पुरुष नाम वाले जितने चर और अचर, चर माने हम सब लोग मनुष्य, अचर माने पेड़ पौधे, सब अपनी अपनी मर्यादा को छोड़ करके काम के बस में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी न वही तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुध कह धाई संगम करही तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा जागृत हो गई। लताएं यानी बेल को देखकर वृक्ष की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़कर समुद्र की ओर वेग से दौड़ चली और ताल तलैया भी आपस में मिलने जुलने लगे। जस दशा जड़न कै बरनी को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नव जल थल चारी भय काम बस समय विसारी। जब सब जड़ चेतन नदी वृक्ष की यह दशा हो गई तो जो चेतना रखने वाले जीव हैं उनको क्या कहा जाए। आकाश जल वायु पृथ्वी पर विचरण करने वाले जितने भी पशु पक्षी हैं सब संयोग का समय भुला करके काम के बस में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोगा निषिद्धनु नहीं अवलोकहीं को का। सब लोग कामांध होकर के व्याकुल हो गए।
चकवा और चकवी रात दिन नहीं देख रहे हैं। देव दैत्य मनुष्य देव दनुज नर किंगर ब्याला प्रेत विचास भूत बैताला इनके दशा न कहूं बखानी सदा काम के चेरे जानी। कहते हैं जो देवता हैं, दैत्य हैं, मनुष्य हैं, किन्नर हैं, सर्प हैं, प्रेत पिशाच भूत बैताल जो सदा ही काम के गुलाम हैं, इनकी दशा मैं वर्णन नहीं कर रहा हूं। जो सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी ते काम बस भय वियोगी, जो सिद्ध लोग हैं, विरक्त लोग हैं, महामुनि महान जोगी हैं, वो भी काम के बस में होकर के योग रहित होकर के स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी सतापस पावरन को कहे देखहि सराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे अबला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृतयो कौतुक अयम। जब ये हालत योगियों की तपस्वियों की हो गई कि वो लोग काम के बस में हो गए, तब पापी मनुष्यों का कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म के रूप में देखते हैं, यही नियम है, वो सब सारे संसार को स्त्री में देखने लगे, स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ ये कौतुक तमाशा होने लगा। धरी न काहू धीर सब के मन मन सिज हरे जे राखे रघुवीर ते उबरे तेहि काल महू। किसी के भी हृदय में धैर्य नहीं आया। कामदेव ने सबके मन को मत दिया। श्री रघुनाथ जी ने जिसकी रक्षा किया केवल वही बच पाए। उभय घरी यस कौतुक भयऊ जो लगी काम शंभु पही गयऊ शिवई बिलोक ससंग मारी भयऊ जथामति सब संसारू। 2 घड़ी तक के तमाशा होता रहा। जब कामदेव शिव जी के पास पहुंचा और शिव जी को देखा तो वो डर गया, तो जो माया वो फैलाया था वो खत्म हो गया। फिर संसार जैसे का तैसा हो गया। भय तुरंत सब जीव सुखारे जिम मद उतर गए मतवारे। जैसे शराब पीने वाली की शराब उतर गई हो, ऐसे सारे जीव सुखी हो गए। रुद्र ही देख मदन भय माना दुराधरस दुर्गम भगवाना। रुद्र जी को, भगवान शंकर को देख करके मदन ने अपने मन में काफी भय माना, क्योंकि भगवान शंकर को जीतना बहुत कठिन है। इसलिए भगवान शंकर जो संपूर्ण ऐश्वर्य धन यश श्री ज्ञान और वैराग्य से युक्त हैं, कामदेव उनको देख करके बहुत भयभीत हो गया। फिर लाज कहू करी नहीं जाई मदन ठान मन रच से उपाई। एक बार तो सोचा कि लौट चले, फिर उसने सोचा कि अब यहां तक आ गए तो का लौटे। लौटना उसके लिए संभव नहीं हो रहा था। फिर मर जाएंगे, मरण ठान मन रच से उपाय की, अब मरी जाएंगे तो ठीक है, उपाय रचा उसने। प्रगटे से तुरत रुचिर ऋतु राजा कुसुमित नव तरु राज विराजा। उसने वहां बसंत ऋतु पैदा कर दिया। सारे फूल पौधों में फूल आ गया। तरु जो पौधे थे उसमें नए नए पत्तियां आ गई। वन उपवन बापिका तड़ागा परम सुगग सब दिशा विभागा। जहत जनुम गत अनुरागा देखे हुमयऊ मन मन सिज जागा। जो वन है, उपवन है, बावली है, तालाब है,
सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसको देखकर मन में कामदेव जाग उठे। जा गई मनोभव मुएहु मन, बन सुभगता न परै कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुद मदन अनल सखा सही। बिकसे सरनि बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुख सरस रवि करि गान नाचहि अप्सरा। जो मर गया है, मरा हुआ मन है, जिसने मन को जीत लिया है, उसके अंदर भी कामदेव जागृत हो गया। वन की सुंदरता तो कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंध पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरे गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल, तोते रसीली बोली बोलने लगे। अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करिकोट विधि, हार उसेन समेत। चली नय चल समाधि शिव को प्यउ हृदय निकेत। कामदेव अपनी पूरी सेना के सहित करोड़ों कलाएं करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि नहीं डिगा पाया। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। क्रोधित होकर क्या करता है देखिए। देखी रसाल बिटप बरसा खा, कहीं पर चढ़े मदन मन माखा। रसाल माने आम का एक सुंदर डाली देख करके मन में क्रोध से भरकर कामदेव उस पर चढ़ गया। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लगी ताने। अपने धनुष पर सुमन का बाण चढ़ा करके कान तक खींच करके छाड़े विषम विषख्यूर लागे। वो बाण चला दिया, शंकर जी के हृदय में लगा। छूट समाधि शंभु तब जागे। शंकर जी की समाधि छूट गई, आंख खुल गया उनका। भयउ ईस मन क्षोभ विषेखी, नयन उघारी सकल दिश देखी। उनके मन में विक्षोभ उत्पन्न हुआ, क्षोभ हुआ। उन्होंने आंख खोल करके देखा कि क्या हो गया। सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयउ कोप कंप्यउ त्रैलोका। तव शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। तब आम के पत्ते के बीच में छिपा हुआ उन्होंने कामदेव को देखा तो उनको बहुत क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोल दिया और देखते ही देखते कामदेव जलकर छार हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखाही। जब कामदेव जल गया तो देवता लोग तो डर गए, असुर लोग बहुत सुखवान हो गए और बहुत हाहाकार मच गया। समुझ काम सुख सोचहि भोगी। भोगी लोग सोचे कि अब तो काम का सुख मिलेगा नहीं। भय अकंटक साधक जोगी। साधक जोगी लोग बहुत प्रसन्न हुए कि चलो अब कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत, रति मूर्छित भई। रति जो पत्नी थी कामदेव की, जब उसने ये सुना तो मूर्छित होकर के गिर गई। रोदति बदति बहुभांति, करुणा करति शंकर पही गई। रोते हुए बकबकाते हुए बहुत भांत से करुणा करते हुए शंकर जी के पास गई। अति प्रेम कर विनती विविध विधि जोरी कर, सन्मुख रही हाथ जोड़ करके सामने आ गई। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला बिन रख बोले सही। आशुतोष जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले हैं, ऐसे कृपालु शिव जी एक स्त्री को सामने देख करके बोले, अब तेरति तव नाथ कर हुई है नाम अनंगु। हे रति, तुम्हारे पति का नाम आज से अनंग हो जाएगा, बिना अंग के सबके शरीर में व्याप्त होगा। बिनि बप व्यापहि सबहि पुनि, सुन निज मिलन प्रसंग। कहा बिना शरीर के ही सबके शरीर में ये व्याप्त होगा। अब तुम्हारी उससे भेंट कब होगी वो मुझसे सुनो।
जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरनि महामही भारा। कृष्ण तने हुई है पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार हो जाएगा और उसको उतारने के लिए यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पैदा होगा। मेरा यह वचन व्यर्थ नहीं जाएगा। रति गौनी सुनि शंकर बानी, कथाय पर अब कहूं बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। तब रति ऐसा सुन करके अपने घर चली गई। अब दूसरी कथा सुनो। जब देवताओं ने इस तरह का समाचार सुना, तब ब्रह्मा जी आदि वैकुंठ में भगवान विष्णु जी के पास गए। तब सुर विष्णु विरंची समेता गए, जहां शिव कृपा निकेता। कृपा करने वाले शंकर जी जहां थे, वहां विष्णु जी और ब्रह्मा जी सहित सब देवता गए। पृथक पृथक तीन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद अवतंसा। सब लोग वहां जब गए तो सबने शिव जी की अलग अलग स्तुति किया। तब चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहु अमर आए कहीं हेतु। तब शंकर जी प्रसन्न होकर के बोले, बैल पर चढ़ने वाले शंकर जी प्रसन्न होकर के बोले कि हे देवता लोग, किस कारण से आए हो? कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप तो अंतर्यामी हैं। तदपि भगति बस बिनवहु स्वामी। तब भी भक्ति के बस होकर के आपसे हम लोग विनती कर रहे हैं। सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाव, निज नैन देखा चही नाथ तुम्हारे विवाह। कह रहे हैं कि सब देवताओं के हृदय में हे शंकर जी ऐसा परम उत्साह है कि अपनी आंखों से आपका शादी देखना चाहते हैं। तो आज अब चूंकि कथा बदलेगी आगे, तो उस पे हम लोग चलेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, सीताराम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की।